Hello everyone, welcome to my channel Meenu Business Studies classes. So in today's video we will discuss Unit 5.2 Organizational Structure. So let's start with the meaning of organizational structure. It is a framework which specifies the managerial and operating tasks. It follows span of management, which means number of subordinates that can be effectively managed by a superior. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क जो मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क दोनों को उसमें स्पेसिफाई करे। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर के अंडर होने चाहिए जिन्हें सुपीरियर इफेक्टिवली कंट्रोल और मैनेज कर सके। It has two types. First one is functional structure, a structure formed by creating different departments on the basis of different functions. Functional structure का मतलब होता है एक वो structure जिसे हम create करते हैं different departments बनाकर on the basis of different functions. जब हम different functions के basis पे different departments एक organization में create कर देते हैं वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो फंक्शंस के बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन हु डील्स इन सिंगल प्रोडक्ट लाइन। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा होता है जो सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करते हो। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अवॉइड्स डुप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, लाइक सिंगल प्रोडक्ट लाइन फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए बेबी क्लोथ्स, ठीक है, तो उस क्लोथ्स के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो उससे क्या होता है, फंक्शंस के बेसिस पे जब हम डिपार्टमेंट्स को बांट देते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिफ्थ, प्रॉपर अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि हमें पता है हमारे पास अभी एक ही सिंगल प्रोडक्ट लाइन है और हमने उसको उसके फंक्शंस को बांट रखा है, तो उससे क्या होगा, हम हर डिफरेंट फंक्शंस पे अपना ढंग से ध्यान दे पाते हैं। प्रॉपर अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, ईजी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। ठीक है, कम लोग होंगे तो ट्रेनिंग देने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट लाइन तो होती है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मतलब खुद के लेकर चलते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली सब। कई बार यहाँ पे सेकंड जो है पॉइंट वही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कई बार इंटरेस्ट लाइक लोगों का इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं, उसके बेसिस पे कई बार डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि काम एकदम मतलब प्री डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, तो उससे क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस पर्सन को क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। फिफ्थ, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ये चीज़ कह सकते हैं। पहला, वो खुद के डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं बस, कि जो परचेज डिपार्टमेंट वाला है वो खुद पे फोकस करता है कि बस मुझे मेरा परचेज डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है। सेकंड, इंटरेस्ट, वही बात है कि मतलब खुद के इंटरेस्ट लेके चलते हैं, वो मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेके चलते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मैनेजरियल डेवलपमेंट का होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। So second type of organizational structure is divisional structure, and this structure includes separate business units or divisions of one organization. Each division is multifunctional and it is suitable for large organizations making multiple products, as I shown you in picture। ठीक है,
कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्मेटिक्स में भी डील करती है, फुटवेयर्स में भी डील करती है, मेडिसिन में भी डील करती है, गारमेंट्स में भी डील करती है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी। अब इन हर एक प्रोडक्ट का हमें ह्यूमन रिसोर्स बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग बनाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा, परचेजिंग। ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो एक सेपरेट बिजनेस यूनिट इंक्लूड करता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन करता है, और जो हर डिवीजन होता है वो मल्टी फंक्शनल होता है खुद में ही। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा होता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर: फर्स्ट, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। सेकंड, हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि काम बहुत अच्छे से बांटा गया है, हर एक का डिफरेंट हमें डिपार्टमेंट में बांटा है, एक प्रोडक्ट का भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमारे लिए इस वाले जो वो था फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसमें तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफ़िकल्टी थी, लेकिन यहाँ पे इजी है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में काम को बांटा गया है, उस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, promotes flexibility, it's just opposite of the functional structure। ठीक है, तो it promotes flexibility and initiative, easy managerial development, uneasy coordination। अब डिसएडवांटेजेस क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर के? फर्स्ट, कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिविजन्स, क्योंकि काम अलग अलग बांटा गया है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, इट्स नॉट ऑलवेज बट जस्ट लीस्ट चांसेस कि कई बार ऐसा हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिवीजन करने के बाद भी उन डिविजन्स के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सेकंड, रिजिड पॉलिसीज़, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें पॉलिसीज़ बहुत फिक्स्ड होती है, दैट मीन्स बहुत रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड मीन्स समझ गए ना, फिक्स। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो भी यहाँ पे जानना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि लोग आपस में कैसे हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप लोगों के वहाँ पे कैसे हैं, एक दूसरे को ढंग से जान नहीं पाते वहाँ पे। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, कई बार ऐसा होता है। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब यहाँ पर ये है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एक प्रोडक्ट के मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं हर प्रोडक्ट के। तो कई बार हमें ये मतलब डुप्लीकेसी वर्क का मतलब पता नहीं लगा पाते हम कि किस काम की वजह से कितनी कॉस्ट चाहिए। कई बार वर्कर्स वो हो जाते हैं कि बस काम करना है, कॉस्ट का ध्यान नहीं रखना, और वो सोचते हैं कि पता तो लगेगा नहीं किस डिपार्टमेंट्स ने कितनी कॉस्ट इनकर की है। ठीक है, तो क्या ये चीज़ डुप्लीकेसी ऑफ वर्क क्रिएट करती है, हमें पता नहीं लगता किस डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट आया है।